अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान आप सबका बहुत अच्छा गुजरा होगा। अगेन आज यहाँ पे मैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स की प्रैक्टिस नाउ 3 के साथ हूँ। हमारे पास जो D1 बुक है उसमें चैप्टर नंबर 13 है और जो न्यू एडिशन हमारे पास यानी कि न्यू एफ6 की बुक है उसमें ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है। चलें बुक से एकदम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास हमें करना क्या है, एक सर्कल हमें दिया हुआ है, शो अ सर्कल ऑफ रेडियस 14, यानी कि सर्कल का रेडियस हमारे पास 14 है विद 1 क्वाड्रेंट रिमूव, यानी कि इसका ये 1/4 पोर्शन रिमूव कर दिया टचिंग दी साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। आपके पास जो फिगर दिया हुआ है ये आपके पास स्क्वायर है, आपने इसका फाइंड करना है। 3 इसके पार्ट्स हैं, पहले अनशेडेड रीजन पैरामीटर रीजन का पैरामीटर फाइंड करना है, देन अनशेडेड का एरिया फाइंड करना है, देन ये जो आपके पास ब्लू शेडेड है इसका हमने फाइंड आउट करना है एरिया। सो अब देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह करते हैं। ओके जी, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हम करेंगे क्या। ज़रा लॉजिक क्रिएट कर लेते हैं। देखिए हमने एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल के रेडियस उन्होंने हमें गिवन दिया। रेडियस कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से जो आपके पास पॉइंट टच करता है वो आपके पास लाइन जो होती है क्या होता है, रेडियस। ये आपके पास कितने हैं, 14। क्योंकि सर्कल की क्या प्रॉपर्टी है कि सर्कल सेंटर से अगर आप इसको मेजर करें तो इसके सारे पार्ट्स इक्वल लेंथ के होते हैं, तो ये भी आपके पास कितना है, 14। यहाँ से यहाँ का रेडियस लेंगे ये भी आपके पास 14 होगा सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ का रेडियस लें तो ये भी आपके पास 14 सेंटीमीटर होता है। यानी कि हमारे पास ये कंप्लीट सर्कल जो है ये कितने पार्ट्स में है, 1 2 3 4 पार्ट्स में, ठीक है। और देखें जब इसके ये दोनों यानी कि स्क्वायर के अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है तो पहले हम क्यों ना स्क्वायर की लेंथ ले लें, क्योंकि हमें आगे चाहिए होगी। जब यहाँ से यहाँ तक लेंथ 14 है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस के नीचे ये मिड से कट हुआ है, तो यहाँ पे भी हमारे पास लेंथ कितनी होगी, 14। तो एक कंप्लीट ये वाली लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, 28 मीटर, ठीक है। स्क्वायर की पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी, 28। और क्योंकि ये स्क्वायर है, अगर ये लेंथ हमारे पास 48 होगी तो हमारे पास ये लेंथ भी कितनी होगी, और सॉरी 48 नहीं 28, तो ये लेंथ भी हमारे पास कितनी होगी, 28 मीटर। सही हो गया। यहाँ से स्क्वायर की तो हमारे पास लेंथ आ गई। अब बात आती है कि हमने इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, इसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, अपने सर्कल का फर्स्ट पार्ट जो है पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं, अनशेडेड रीजन, पैरामीटर ऑफ अनशेडेड रीजन। अच्छा जी, अब सबसे पहले यहाँ पे आप अपना फॉर्मूला रिवाइज करेंगे कि आपके पास जो पैरामीटर होता है सर्कल का उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। 2πr आपके पास ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, आपके सर्कल का पैरामीटर का। इस पूरे सर्कल की पैरामीटर किसको बोलते हैं, जो आपके पास बाउंड्री होती है इसको बोलते हैं, ठीक है, इस सर्कल की। तो ये आपके पास कितना इसका फॉर्मूला है, 2πr। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ये कंप्लीट सर्कल है, आपके पास कौन सा पार्ट है, 1 2 3 4। मैं इसको रीड्रॉ कर लेती हूँ इधर, यानी कि आपके पास सर्कल का कुछ ये वाला पार्ट है, यहाँ से पार्ट 1 पार्ट 2 एंड ये पार्ट 3, इस तरह से आपके पास पार्ट है, ठीक है। तो आपको याद होगा ग्रेड 2 में आपने जब फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट किया था तो हम आपको किस तरह सिखाते थे, किसी भी फिगर को जब आपने कट करना है, टोटल नंबर ऑफ फिगर्स आपके पास कितने हैं, सर्कल के टोटल पार्ट्स कितने हैं आपके पास, 4। और आप इस कितने पार्ट जहाँ पे गिवन है आपके पास, 1 2 3, तो यानी कि 3/4 आपने पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर कितना का होगा, कितने फिगर्स का आप कर रहे हैं, इसके कितने पार्ट्स आपको गिवन है, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट्स और फिर ये पार्ट, ठीक है। इसका ये पैरामीटर हो गया, क्योंकि कंप्लीट सर्कल तो है ही नहीं कि आप इसको 2πr लगा दें। आपके पास कितने पार्ट्स गिवन है इसके, 1 2 3। अब क्योंकि आप पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं, देखें अगर रेडियस यहाँ से यहाँ तक 4 है, पैरामीटर किसको बोलते हैं, आउटलाइन आपके पास होती है। यहाँ पे मैं आउटलाइन बना देती हूँ, यानी कि आपने यहाँ से यहाँ तक आउटलाइन बनाई, यहाँ से यहाँ तक, और फिर अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा आपके पास जो कि आपको इस फॉर्मूले में ऐड करना पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी थी आपके पास, 14, ठीक है। तो इस 14 को ऐड करें, क्योंकि जब आप पैरामीटर करें तो आप सारी लेंथ ऐड करेंगे। और यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितनी है, 14, तो यानी कि 2 टाइम्स आपके पास 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं अगेन इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाती हूँ कि हमने पैरामीटर फाइंड करना है सर्कल का पहले पार्ट में। सर्कल का यहाँ से यहाँ तक आपने फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला था 2πr। हमारे पास कितने पार्ट्स गिवन थे, कितने क्वाड्रेंट्स गिवन थे इसके, 1 2 3। तो हमने क्या किया, 3 क्वाड्रेंट्स गिवन है, आउट ऑफ हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स, 4, 3/4, ठीक है।
अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये लाइन यहाँ से यहाँ तक रेडियस हमारे पास 14 है, क्योंकि सर्कल है, सर्कल का रेडियस सेम होगा, ये भी 14 और ये भी 14 हमारे पास। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, सो 3/2, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। रेडियस हमारे पास कितना, ये देखिए रेडियस हमारे पास कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर, प्लस ये वाला 14 सेंटीमीटर एंड ये लास्ट वाला 14 सेंटीमीटर। मैं सिंप्लीफाई करके इसको एक साथ लिखना चाहें तो यहाँ पे भी कटिंग करके एक स्टेप और इंक्रीज कर दें। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, सो 33/7 इंटू 14 सेंटीमीटर प्लस 14 प्लस 14 यानी कि 28 सेंटीमीटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर, और थोड़ी ये कटिंग यहाँ पे। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, सो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 सेंटीमीटर प्लस 28 सेंटीमीटर, और इन दोनों का सम हमारे पास आ रहा है 94 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया पैरामीटर ऑफ द अनशेडेड रीजन इसका। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट हमारे पास कौन सा है, एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन। अब हम इस अनशेडेड रीजन का क्या निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, पैरामीटर ऑफ अनशेडेड रीजन। अब फार्मूला लिख लेते हैं हमारे पास, इसका फार्मूला हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, अगेन आप देखो आपके पास स्क्वायर का कितना पोर्शन गिवन है, 1 2 3, 3 आउट ऑफ हाउ मेनी पोर्शंस, 4, यानी कि 3/4। 1 क्वाड्रेंट 1/4 तो माइनस हुआ है, रिमूव हुआ है, तो आपके पास क्या होगा 3/4। बस सिंप्लीफाई करने इसमें वैल्यू पुट कर दे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 14 है, सो 14 सेंटीमीटर की स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, देन 3 11 ज़ा 33, 7 2 ज़ा 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन 14 14 कट, तो ये कितना आ जाएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर अनशेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन निकाल। अगेन एरिया ऑफ पार्ट 2 में जो हमारे पास अनशेडेड रीजन है, हमारे पास 3/4 पोर्शन ऑफ सर्कल का एरिया है, सो हम एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन फाइंड कर लेते हैं। अब देखें सर्कल का एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, जबकि आपको सर्कल का कितना पार्ट गिवन है 3/4। ठीक है, 1/4 हमारे पास जो क्वाड्रेंट है इसका रिमूव हुआ है, तो वैल्यूज पुट करके जस्ट सिंप्लीफाई कर दें। 3/4, पाई की वैल्यू 22/7 आपके पास है, आर स्क्वायर हमारे पास है, आर 14 है तो स्क्वायर हो गया तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई के लिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, सो 3 × 11 33, 2 7 ज़ा 14। यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर लें 14 का, तो ये आपके पास आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 33 to 196 आपके पास होगा 6468 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लास्ट में आपको डिवाइड कर देना है किससे, 14 से। सो 14 से डिवाइड करके हमारे पास आता है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया आ गया किसका, शेडेड रीजन का। अब जब एरिया ऑफ शेडेड रीजन को अनशेडेड रीजन को आप माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर से, ठीक है, इसका मतलब आपने पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, अब आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर। स्टार्ट में मैंने आपको लेंथ फाइंड करके बता दी थी कि हमारे पास रेडियस 14 है, तो 14 14 28। अगर एक लेंथ 28 है तो इसका मतलब ये लेंथ भी हमारे पास कितनी होगी, 28। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा आ जाए तो आप आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो हमारे पास कितना आ गया, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। अब हमने माइनस कर देना है, इसमें से हम माइनस कर देते हैं। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन से क्या करना है, हमने एरिया ऑफ स्क्वायर से माइनस कर देना है एरिया ऑफ सर्कल, जो भी आपके पास सर्कल के पार्ट का एरिया है। अब ये हमारे पास है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे माइनस कर देते हैं 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 784 माइनस 462, तो हमारे पास 322, यस 322 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया शेडेड रीजन का। आई होप सो इसके बाद आपकी क्यूरीज जो है रिजोल्व होगी, क्योंकि स्टिल आपको भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेक केयर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़। एंड एट द एंड
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। एंड इन द एंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।